हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो 6 अक्टूबर को होने वाला है। 6 अक्टूबर 2024 को अपने जो आरएससीआईटी का एग्जाम है वो होगा, और ये जो एग्जाम होने वाला है वो अपना न्यू सिलेबस पर आधारित रहेगा, जो कि सिलेबस अपना अप्रैल 2024 में चेंज हो गया था। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम है अपना रहने वाला है। तो इस आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अपने लाइव क्लास है तो वो भी अपने 26 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने 26 सितंबर से अपने जो लाइव क्लास है वो इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और रेगुलर जो भी न्यू यानी क्वेश्चंस की जो क्लासेज है वो आपको यानी इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी जब तक कि आपका आरएससीआईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अभी अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के संदर्भ में पीएनआर का क्या अर्थ है। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के संदर्भ में पीएनआर का क्या मतलब है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है पैसेंजर नेम नाम रिजर्वेशन, बी नंबर ऑप्शन है पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, सी नंबर ऑप्शन है पुल नंबर रिजर्वेशन, और डी नंबर ऑप्शन है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो यानी आपको बताना है कि आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के संदर्भ में पीएनआर यानी का अर्थ क्या है। तो ये जल्दी से जल्दी आपने इसका आंसर है वो कमेंट करना है। साथ साथ में आपने क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर से देना है, कमेंट में आपने आंसर है वो जरूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर यात्री नाम रिकॉर्ड, यानी अपने ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का जो मुख्य लाभ है वो इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है तेज बसें, बी नंबर ऑप्शन है प्राथमिक से बैठना, सी नंबर ऑप्शन है विशेष छूट और ऑफर, डी नंबर ऑप्शन है निःशुल्क रद्दीकरण। तो आरएसआरटीसी यानी प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ इनमें से कौन सा है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विशेष छूट और ऑफर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेष छूट और ऑफर। यानी आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ क्या है कि इसके अंदर अपने को काफी सारी छूट और ऑफर्स अपने को मिल जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग लाइसेंस, बी नंबर ऑप्शन है पहचान, सी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट, और डी नंबर ऑप्शन है मतदाता पहचान पत्र। तो भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, यानी भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइडेंटिटी, यानी पहचान। पहचान के लिए भारत में आधार कार्ड का जो यूज है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और पैसे से आया वाले व्यक्तियों को एचयूएफ द्वारा किस आईटीआर फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यानी जो भी व्यक्ति व्यवसाय या किसी पेशे में है यानी कोई काम करता है, तो उसके लिए आय वाले व्यक्तियों को एचयूएफ द्वारा किस आईटीआर फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये आपने इसका आंसर बताना है जल्दी से जल्दी, यानी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आईटीआर 3। आईटीआर 3 यानी जो व्यवसाय यानी व्यापार के लिए यानी यूज की जाती है आईटीआर 3। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार, बी नंबर ऑप्शन है निर्वाचन, सी नंबर ऑप्शन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, डी नंबर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बनाना है कि भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली जो संस्था है वो यानी कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार है।
तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूआईडी, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा, यानी जो अपने भारत में आधार कार्ड है, जो अपने इंडिया में आधार कार्ड है वो जारी किया जाता है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा यानी आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है? पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है, यानी पैन कार्ड की वैधता कितने टाइम की होती है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 5 साल, बी नंबर ऑप्शन है 10 साल, सी नंबर ऑप्शन है लाइफ टाइम और डी नंबर ऑप्शन है कार्ड होल्डर की उम्र पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो वैधता होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, यानी लाइफ टाइम तक, जितने टाइम तक यानी व्यक्ति की उम्र है उतने टाइम तक, यानी जब तक इसको यूज कर सकता है लाइफ टाइम तक। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है? पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल नाम और पता, बी नंबर ऑप्शन पैन नंबर और जन्म तिथि, सी नंबर ऑप्शन है पैन नंबर नाम और फोटो, डी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस। तो इसका आंसर आपने बताना है कि पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है। तो पैन कार्ड के अंदर अपना पैन नंबर, नाम और फोटो, यानी ये सारी चीजें हैं जो अंकित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैन नंबर, नाम और फोटो आदि, यानी ये सारी की सारी जानकारी है जो अंकित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अभी जिनका आरएससीटी का एग्जाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एलपीजी उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है? राजस्थान में एलपीजी उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव यानी अगर गैस लीकेज होता है तो उसका पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुगंधित मोमबत्तियों का उपयोग करना, बी नंबर ऑप्शन है गैस चूल्हे के चारों ओर पानी छिड़काव, सी नंबर ऑप्शन है अतिरिक्त गंध की जांच करना, डी नंबर ऑप्शन है छोटी मोटी लीक को सामान्य मानकर नजरअंदाज करना। तो यानी उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए किस तकनीक का या किस प्रकार का सुझाव दिया जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त गंध की जांच करना। यानी अगर गैस रिसाव होता है तो यानी उसके अंदर अजीब सी एक स्मेल आने लगती है तो उसका यानी अपने जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर्स से आमतौर पर कौन सी जानकारी देने की आवश्यकता होती है? आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर्स से आमतौर पर कौन सी जानकारी देने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाम, ईमेल और फोन नंबर, बी नंबर ऑप्शन है आधार कार्ड विवरण, सी नंबर ऑप्शन है भौतिक पता और व्यवसाय, डी नंबर ऑप्शन है सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर से आमतौर पर कौन सी जानकारी देने की आवश्यकता होती है? तो यह आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम, ईमेल और फोन नंबर, यानी अपने को आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए अपना नाम है, ईमेल एड्रेस है और अपना जो एक कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर है तो वो अपने को देना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है? उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है? तो ये आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जी एन डब्ल्यू एल, यानी इसका जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। तो यानी इसमें प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए ये शब्द है जो यानी अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने पर स्वचालित रूप से यानी पुष्टि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है पैसेंजर सत्यापन, बी नंबर ऑप्शन है स्वचालित बोट्स को रोकना, सी नंबर ऑप्शन है भुगतान की पुष्टि और डी नंबर ऑप्शन है टिकट रद्दीकरण। तो कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है, यानी स्वचालित रोबोट्स को रोकना, यानी रोबोट्स को रोकना यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी जब भी अपने कोई भी वेबसाइट या कोई भी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो अपने को कुछ एक कोड वर्ड दिया जाता है जो कि उसमें टाइप करना होता है, तो वो रोबोट्स की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंकलन वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंकलन वर्ष क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2022-23, 2023-24, 24-25, 25-26। तो इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023-24, यानी वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आंकलन वर्ष क्या है, तो 23-24, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों को यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का वर्णन करें। यानी आरटीसी में जो आप ई टिकट यानी ऑनलाइन बुक करने कोई भी टिकट आप ऑनलाइन बुक करते हो तो उनके अंदर शामिल जो चरण है यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का वर्णन आपको बताना है कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो उसका सत्यापन आप किस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर है केवल आईडी प्रमाण की आवश्यकता है, बी नंबर ऑप्शन आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यक है, सी नंबर ऑप्शन बुकिंग प्रक्रिया में खाता पंजीकृत करें, डी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल आईडी प्रमाण की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी केवल आईडी प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी का क्या मतलब है। आईआरसीटीसी का क्या मतलब है, तो इसमें आपको आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर है एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाकर, बी नंबर ऑप्शन है निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, सी नंबर ऑप्शन है चुनाव आयोग को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का वैध तरीका है। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का एक वैध तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिटकॉइन, बी नंबर ऑप्शन क्रेडिट और डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन है केवल पेपैल और डी नंबर ऑप्शन है डिलीवरी पर नकदी। तो इसका आंसर आपने बताना है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए आप किस तरीके से किस माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यानी आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन का मतलब क्या है। पेन का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल ऑथेंटिकेशन नंबर, बी नंबर ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, सी नंबर ऑप्शन है पब्लिक एक्सेस नेटवर्क और डी नंबर ऑप्शन है प्राइमरी ऑथराइजेशन नोड। तो इसमें आपको पेन का मतलब जल्दी से जल्दी बताना है कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है। पेन, तो पेन की अगर अपने बात करें तो पेन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होती है पेन की फुल फॉर्म। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है रेलवे टिकट बुकिंग, बी नंबर ऑप्शन है आयकर दाखिल करना, सी नंबर ऑप्शन है मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं, डी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट आवेदन। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे एनवीएसपी के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा दस्तावेज है जो आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे एनवीएसपी के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, आधार को मतदाता विवरण से जोड़कर, बी नंबर ऑप्शन है पैन कार्ड रिटर्न जमा करके, सी नंबर ऑप्शन है चुनाव फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी ऑनलाइन आवेदन करके, और डी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होकर। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुनाव फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी ऑनलाइन आवेदन करके, यानी अपने एक मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरएसईडी एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किए गए हैं तो वो आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आपने इसका आंसर बताना है, ई पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? ई पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सपेक्टेड पासपोर्ट, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है इमरजेंसी पासपोर्ट, और डी नंबर ऑप्शन है इको फ्रेंडली पासपोर्ट। तो ई पासपोर्ट का मतलब क्या है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। यानी ई पासपोर्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, यानी इसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी नंबर ऑप्शन है वित्तीय मंत्रालय, सी नंबर ऑप्शन है आयकर विभाग, और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में जो पैन कार्ड है वो कौन जारी करता है? तो ये आपने बताना है। इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि भारत में पैन कार्ड है वो कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयकर विभाग। जो भारत में पैन कार्ड जारी करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? तो आयकर विभाग करता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयकर विभाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? तो ऑप्शन नंबर यह है 1000 रुपये, बी नंबर ऑप्शन है 5000 रुपये, सी नंबर ऑप्शन है 10,000 रुपये, और डी नंबर ऑप्शन है 1500 रुपये। तो वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जुर्माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा गया है कि आधार नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 10 होते हैं, 12 होते हैं, 16 होते हैं, फिर 8 होते हैं। तो आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? तो आधार नंबर में अपने 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 अंक किसमें होते हैं? तो जो अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है उसमें 16 अंक होते हैं। और इसके अलावा यानी इस प्रकार से भी इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है?
तो ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, बी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी नंबर ऑप्शन है इंडियन पोस्टल सर्विस और डी नंबर ऑप्शन है आप्रवास ब्यूरो। तो भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी होती है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी जो अपना पासपोर्ट है वो जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म 16, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 49A, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 26AS और डी नंबर ऑप्शन फॉर्म 15G। तो इसमें आपको बताना है कि नए पैन कार्ड आवेदन को जारी करने के लिए यानी किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्म 49A यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म 49A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड में अपडेट की जा सकती है। निम्न में से कौन सी जानकारी है जो आधार में अपडेट की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नाम, बी नंबर ऑप्शन है जन्म की तारीख, सी नंबर ऑप्शन है मोबाइल नंबर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सी जानकारी आधार कार्ड में अपडेट की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी अपने आधार कार्ड के अंदर नाम अपडेट कर सकते हैं, जन्म की तारीख अपडेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है। ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है निजी पहचान, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीयता का प्रमाण, सी नंबर ऑप्शन है आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति, डी नंबर ऑप्शन है प्लेटफॉर्म नंबर संदर्भ। तो ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन कार्ड प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है पहचान प्रमाण, बी नंबर ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, सी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट और डी नंबर ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता। तो पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहचान प्रमाण यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पहचान प्रमाण है अपना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। आप आधार कार्ड में अपना जो मोबाइल नंबर है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आधार वेबसाइट से, बी नंबर ऑप्शन है आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, सी नंबर ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए तथा बी दोनों। यानी आप चाहे तो आधार वेबसाइट से भी कर सकते हो या आधार नामांकन केंद्र पर जाकर भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल साइन ऑन एसएसओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन एसएसओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है, बी नंबर ऑप्शन एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा, सी नंबर ऑप्शन है एसएसओ का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षित फाइल स्थानांतरण के लिए किया जाता है और डी नंबर ऑप्शन है एसएसओ एक डिवाइस तक सीमित है। तो एसएसओ का बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है यानी एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसओ का क्या अर्थ है। एसएसओ का क्या अर्थ है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन है सिक्योर साइन ऑन, सी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन, डी नंबर ऑप्शन है सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। तो एसएसओ का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल साइन ऑन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की क्या भूमिका है। भारत में चुनावी प्रक्रिया में
एनवीएसपी की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, बी नंबर ऑप्शन है जनमत संरक्षण आयोजित करना, सी नंबर ऑप्शन है मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना, डी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक खाता खोलना, बी नंबर ऑप्शन है ट्रेन टिकट बुकिंग, सी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके यानी किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंक खाता खोलना, ट्रेन टिकट बुक करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? एक दिन पहले किया जा सकता है, 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन पहले। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 दिन पहले। यानी 1 दिन पहले आप आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर है यात्रा का नाम रिकॉर्ड, बी नंबर ऑप्शन सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ क्या है? तो यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में जरूर से बताना है। और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर यानी क्लास है जो मिलती रहेगी, और अपने लाइव क्लास है तो वो भी अपने 26 सितंबर से अपने इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी यानी इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो उन्होंने लाइव क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है, जिनका भी आगामी आरएससीटी का एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।